हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह के 9 बज चुके हैं और समय है प्रतिशत पढ़ने का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए प्रतिशत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जिन्हें पढ़ने के बाद आप कठिन और सरल इसकी तो परिभाषा ही भूल जाओगे और ये कहोगे कि सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत मन लगता है पढ़ने में। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है वृद्धि या कमी इनसे संबंधित प्रश्न पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो एक वस्तु को बेच रहा है किसी मूल्य पर दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, तो बेच दिया उसने। दूसरे व्यक्ति ने क्या किया कि तीसरे व्यक्ति को बेच दिया कुछ परसेंटेज पे, और तीसरे व्यक्ति ने चौथे व्यक्ति को, और चौथे व्यक्ति ने पांचवें व्यक्ति को। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। तो जो लगातार हो रहा है ना, लगातार फिर चाहे वो वृद्धि हो या कमी हो, या वृद्धि या कमी दोनों हो रहा हो साथ में, ठीक है, बस लगातार होना चाहिए। तो उन्हीं पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उनको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। कैसे प्रश्न होंगे, उदाहरण दे देता हूँ। जैसे किसी गांव की जनसंख्या है, एक गांव है और उसकी जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, ठीक है, 10% बढ़ती है, प्रतिवर्ष होता है। तो 2 साल बाद कुल वृद्धि कितनी होगी, ये पूछा मैंने आपसे। मैंने पूछा कि प्रतिवर्ष किसी गांव की जनसंख्या 10% क्या होती है, बढ़ती है। तो 2 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, साधारण सा प्रश्न ये है। तो आप कहोगे कि सर 10% का मतलब होता है 1/10। मैं कहूँगा बिल्कुल, अगर पहले 10 थी तो बाद में 11 हो गई। बोलो हाँ या ना, हो जाएगी ना। अब चूंकि 2 साल की बात हो रही है, ये तो पहला साल हुआ, फिर दूसरा साल आया, तो फिर 10 से 11 हो गई, क्योंकि बढ़ना तो 10% ही है ना, है कि नहीं। अब क्या करोगे आप यहाँ निकालोगे निष्कर्ष कि निष्कर्ष में हुआ क्या। इनका करो गुणा, तो कितना हो जाएगा 100। मतलब पहले 100 थी, बाद में क्या हो गई, इनका करो आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। और 11 गुणा 11 करेंगे तो 21। कितनी वृद्धि हुई बताइए, कितनी वृद्धि हुई, 21। किसके सापेक्ष में, 100 के सापेक्ष में, तो बस 21% की वृद्धि हो गई। क्योंकि अगर 100 के सापेक्ष में कुछ देख रहे हैं तो वो उतना ही परसेंटेज हो जाता है। तो 21 देख रहे थे हम 100 के सापेक्ष में, तो 21% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। बात समझ में आ रही है ना बात समझ में, कि ऐसे सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, बिल्कुल वही सवाल जैसा मैं आपको बता रहा था। क्या है सवाल, पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, कायदे से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है बहुत मज़ेदार प्रश्नों के साथ। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आज खत्म नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन तो फिर भी हम लोगों को पढ़ना बहुत अच्छे से है। चलो, क्या बोला है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बहुत सही, ठीक है। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या दर 4% घट जाती है, ठीक है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जो 4% घट रही है ना, ये 4% भिन्न में कितना होता है। अगर आपने ये बता दिया तो उत्तर भी आपका आ जाएगा। देखो 4% आप कहोगे कि सर 4% को 4/100 भी तो लिख सकते। मैं कहूँगा बिल्कुल लिख सकते भैया, लिख लो। तो अगर इनको हम सॉल्व करेंगे, सरलतम रूप में काटेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 1/25, ठीक है। अब मतलब ये है कि पहले 25 थी, फिर 1 की कमी हुई, क्योंकि ऊपर वाली ही वृद्धि या कमी होती है। तो कमी हो रही है या घट रही है, तो ऊपर वाली कितनी, 1, कितने में से, 25 में से, क्योंकि आधार आपका 25 ही है, ठीक है, यही लेके चलना रहता है। तो 25 से कितनी हो गई, 24 पहले वर्ष में। लेकिन बात 2 वर्ष की है, तो फिर से 25 से 24 हो जाएगी। दिक्कत नहीं है इसमें, परेशान नहीं होना है, बस समझना है और लगाना है, उत्तर आपका तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना।
अब देखो क्या कर सकते, देखो देख तो लो कितनी थी, करो गुणा, इनका इनका और इनका इनका, कितनी हो जाएगी 625 और यहाँ 576, ठीक है ना। अब बोला गया है कि 2 वर्ष पहले, मतलब पहले तो ए है बाद में ए है, ठीक। पहले क्या हुआ कि जो जनसंख्या थी वो 62,500 थी, बहुत सही, ये तो बहुत ही प्यारी चीज़ दे दी। तो आप सीधा सीधा बोल सकते कि भैया 625 रेशियो बराबर होगा कितने के, बताइए 62,500 के। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 625 से कट जाएंगे 100 बार, तो एक रेशियो बराबर 100 की, बताइए हो जाएगा ना। आपसे पूछा गया कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, यही तो है वर्तमान, बताइए है ना। तो एक रेशियो बराबर 100, तो 576 रेशियो बराबर, भाई 100 का गुणा ही तो करना है, बताइए। तो बस कर दो गुणा, 57,600, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताओ कितना सरल था, आसानी से आपने हल कर लिया ना। मज़ा आया सवाल को लगाने में। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं, चलो लगाते हैं फिर, तुरंत लगाते हैं, बहुत मज़ेदार, ठीक है। ए रहा दूसरा प्रश्न, क्या है कि एक वस्तु का मूल्य प्रतिवर्ष 10% घटता है। 10% क्या होता है, घटता है, ठीक है, घटने दो। अभी हम देखते हैं कैसे। अगर 10% घटता है तो 10% होता कितना है, भैया ये तो बताओ पहले कितना होता है, आप बताओ मुझे। आप कहोगे कि 1/10 होता है ना। तो अगर घट रहा है मतलब पहले 10 था फिर 9 हो गया, घट रहा है ना, फिर 10 था और फिर 9 हो गया, ठीक है, और फिर 10 था और फिर 9 हो गया। क्योंकि 3 वर्ष की बात है इसलिए 3 बार करेंगे, और कुछ नहीं है, बस जो कमी या वृद्धि हो रही है उसको 3 बार बिल्कुल वैसे ही लिख दो जो पहली बार लिख रहे हैं। 3 साल है तो 3 बार, 2 साल है तो 2 बार, 1 साल है तो 1 बार, बस। अब देख लो कि पहले कितनी थी, 1000, गुणा ही तो करना है सबका, इन सब का गुणा, ठीक है, और यहाँ इनका सबका गुणा, तो कितना हो जाएगा 729, बस बात खत्म, पैसा हजम। अब क्या करेंगे, उन्होंने बोला है कि उसका वर्तमान मूल्य 5,832 रुपये है। तो वर्तमान मूल्य है कितना, बताओ रेशियो में कितना है, इतना है ना। तो 729 रेशियो बराबर हो जाएगा 5,832 के। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, ए आपका कट जाएगा 8 बार में कट जाएगा, हाँ 8 बार में कट जाएगा, सही है ना, 8 बार में कट जाएगा, बिल्कुल सही है। एक रेशियो बराबर 8 रुपये, 8 रुपये हो गया, ठीक है। अब क्या चाहिए, यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी, पहले का मूल्य चाहिए, पहले का। तो 1000 रेशियो हुई तो है कि नहीं। तो बस एक रेशियो बराबर कितना है, 8 रुपये। तो 1000 रेशियो बराबर 1000 गुणा 8 कितना हो जाएगा, बताइए 8000 रुपये हो जाएगा ना। और ए रहा आपका ऑप्शन बी, सही हो जाएगा। बताओ मज़ा आया ना सवाल को लगाने में, कितना आसान, कैलकुलेशन भी बहुत सरल है कि नहीं। देखो अब अगला सवाल लगाते हैं, ये तो समझ में आ गया ना। अगला चलो, ये रहा अगला, क्या बोला है कि एक व्यक्ति 2007 में वार्षिक वेतन रुपये 8,80,000 था। एक व्यक्ति का जो वेतन है वो दिया 2007 का, ठीक है, वार्षिक है, और ठीक है, तो जो कि 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, बहुत सही। 2006 में उसका वेतन क्या था, देखो 10% अधिक था। अब 10% कितना होता है, 1/10, मतलब पहले 10 था और फिर कितना हो गया, बाद में 11। अब चूंकि 1 साल की बात है ना, तो बस एक ही बार लिखना है। देखो 2006 से 2007 एक ही साल तो है, तो एक बार लिखा। अगर 2-3 साल की और बात होती तो भाई 2 साल के हिसाब से 2 बार लिखते, और 3 साल के हिसाब से 3 बार लिखते। अब 1 साल है तो एक ही बार लिखेंगे, बोलो ना, बोलो हाँ या ना, लिखेंगे ना, ठीक। अब देखो उन्होंने बोला कि 2007 में वार्षिक वेतन है 8,80,000, तो बाद वाली चीज़ दी है आपको कितना, 11 रेशियो बराबर दिया 8,80,000, ठीक। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 80,000 की, बताइए हो जाएगा ना, क्लियर है यहाँ तक। तो क्या चाहिए आपको, 2006 में उसका वेतन, भाई 10 रेशियो ही तो है, तो बस एक रेशियो बराबर 80,000 के, तो 10 रेशियो बराबर, बताओ बोलो बोलो कितना होगा, 10 का गुणा ही तो करना है, और ये आ जाएगा आपका 8 लाख आ जाएगा ना, 3 और 2 5 बिंदी ही है ना, हाँ, तो 8 लाख रुपए। बस इतना आसान प्रश्न, ऐसे भी कोई पूछता है क्या, इतना आसान। चलो
अगला ए रहा, क्या है कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से घटता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 रुपये है तो 3 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य कितना था। ये चीज़ पूछ ली आपसे। देखो कुछ नहीं करना है, 5% कितना होता है बताओ। 5% मतलब 1/20, भिन्न बना लो, बहुत ही आसान हो जाता। ठीक है, तो 20 थी पहले, जो मूल्य था वह 20 था, फिर कितना हो गया 19। अब चूंकि 3 साल की बात है ना तो 3 बार करना है बस। तो फिर से 20 से 19 और फिर से 20 से 19, कुछ है ही नहीं। ऐसे ऐसे सवाल रटवा दूंगा आपको कि आप कहोगे कि ये तो मुझे बहुत कठिन लगता था, अब लेकिन बहुत सरल है। ठीक है ना, तो बस कर लो गुणा इनका कितना आएगा 8,000, और इनका गुणा करेंगे तो इनका और इनका किया 19 गुणा 19 करेंगे तो आएगा 361, और 361 में 19 से गुणा करके देख लो जरा, बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, गलत नहीं। ठीक है, तो 19 से कम 19 और कैरी किया 1, 19 छक्का 114 और 114 115। ठीक है, फिर 11 कैरी किया और 19 30 57 और 11 कितना होता है, मेरे ख्याल से 68 होता है। ठीक है ना, हाँ तो इतना ही होगा, 6,859, इतना ही होगा ना, हाँ इतना ही होगा। क्या बोला गया है कि उसका वर्तमान मूल्य दिया है 4,11,540। चलो कुछ नहीं है, वर्तमान क्या होता है यही तो है। तो इतने बराबर कितने के, 4,11,540 के। अब एक रेशियो का मान चाहिए, तो ये कट जाएंगे कितनी बार, ये आपके कट जाएंगे 12 बार, ये आपके 6 बार कटेंगे, सॉरी 6 बार कट जाएंगे ना, 60 बार, 6 बार कट गए 4,11,000, हाँ सही है। तो एक रेशियो आ गया आपका 60। ठीक है, आ गया ना। अब क्या करना है, बस अब एक रेशियो बराबर 60, तो बस 8,000 रेशियो बराबर, क्योंकि पहले की संपत्ति का मूल्य पूछा, तो बस 8,000 गुणा कितना करना है 60 करेंगे तो आपका डी ऑप्शन मतलब 4,80,000 रुपये सही हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात थी, बस काट लो, जितना कट रहा है उतना उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, बस। अगला प्रश्न बताओ कितना सरल था। और ये रहा अगला, बोला है कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। 5% क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 5% तो 1/20 होता है, मतलब पहले 20 थी फिर 21 हो गई। ठीक, 2 वर्ष की बात हुई ना, तो फिर से 20 से 21, देख लो यहाँ 400 हो गई और यहाँ 441। इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 हो, वर्तमान दी, वर्तमान कौन होती है, ए वाली। तो इतने रेशियो बराबर है 4,410 के, तो एक रेशियो बराबर आएगा आपका, एक कट जाएंगे ना 10 बार, तो एक रेशियो बराबर 10 के। ठीक है, 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, तो यही तो है ना। तो बस इसमें 10 का गुणा ही तो करना है, कितना आएगा 4,000, क्योंकि एक रेशियो बराबर 10, तो 400 रेशियो बराबर 400 गुणा 10 कितनी 4,000। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मज़ा आ रहा है ना, चीज़ें आसान हो रही हैं, मज़ेदार हो रही हैं, बहुत ही शानदार, मज़ा आ रहा है ना। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। और ये रहा अगला प्रश्न, क्या है प्रश्न में, बोला है किसी वस्तु के मूल्य में प्रथम वर्ष 16.2/3% की क्या हुई, वृद्धि। ठीक, द्वितीय वर्ष 14.2/7% की क्या हुई, वृद्धि। ठीक है, तो बताइए कि उस वस्तु के मूल्य में कुल कितनी वृद्धि होती है, ये पूछा गया है। अच्छा, तो कुछ नहीं, देख तो लो कितना सरल है। देखो क्या है कि 16.2/3%, पहले ये बताओ कि भैया होता कितना है। अगर ये बता दिया ना उत्तर भी आ जाएगा। देखो 16.2/3% कितना होता है भिन्न में, बताओ। अगर हम इसको भिन्न में तोड़ना चाहें तो 50/3 और प्रतिशत का नीचे 100 हो जाएगा। तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, कितना आया 1/6 आया ना। ठीक है, ऐसे ही 14.2/7 को अगर हम तोड़ेंगे तो 14×7 = 98 और 2 100/7। ठीक है, और प्रतिशत का नीचे
100 से 100 कट गया तो कितना आया 1/7। अब ये दोनों भिन्न हैं आपके पास, ठीक है। क्या बोलता है कि पहले साल वृद्धि होती है, तो पहले मतलब 6 थी फिर 7 हो गई, बोलो हाँ या ना, हो गई ना। फिर दूसरे वर्ष क्या हुआ कि 14 सही 2/7% की वृद्धि हो गई, मतलब पहले 7 थी और फिर कितनी हो गई 8, बोलो हाँ या ना, हो जाएगी ना, हो जाएगी ना, बताइए हो जाएगी ना। बस अब यही तो निकालना है कि भाई निष्कर्ष क्या निकला, कुल वृद्धि या कमी कितनी है, तो वृद्धि ही हो रही है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है वृद्धि, तो निष्कर्ष में भी वृद्धि होगी। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, क्रॉस में अगर कुछ कट रहा है ना तो काट लेते हैं, क्योंकि गुणा के बाद कटना ही तो है। तो भाई 7 से तो 7 कट रहा है, यहाँ देखो 2 3 6 और 2 चौके 8, तो यहाँ कितना आया 3 और यहाँ 4। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ क्रॉस में काटने हैं, ठीक है। इससे ये मत समझ लेना कि भाई ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, ये तो मैंने ही समझाया है कि क्रॉस में अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो कि उसने क्या बोला कि मूल्य में कितनी वृद्धि होती है, तो भैया कितनी वृद्धि हो रही है, 3 से 4 हो जा रहा है ना, तो कितने की वृद्धि 1 की, किसके सापेक्ष बताओ बताओ, किसके सापेक्ष 3 के सापेक्ष, तो /3 और गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत चाहिए आपको, ठीक है। तो 100/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताओ इतना सरल तो था, आसानी से हो गया ना। कुछ भी सवाल हो, कितना भी बड़ा हो, परसेंटेज चाहे अच्छी हो या बुरी हो, बस लगा दो यही, तुरंत आ जाएगा ना। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा अगला प्रश्न। क्या है कि किसी व्यक्ति की आय में पहले वर्ष 71 सही 3/7% वृद्धि और द्वितीय वर्ष 8 सही 1/3% की कमी हुई। अच्छा, और तृतीय वर्ष क्या हुआ 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। ऐसी बात है, चलो पहले तो लिखा है कि 71 सही 3/7%। इसको भिन्न बनाओ, कैसे बनाएंगे, अगर इस मिश्र भिन्न को हम सरल भिन्न बनाएंगे तो क्या बनेगी, ये बन जाएगी आपकी 500/7 और प्रतिशत है इसलिए बटे में 100 से गुणा। अगर हम सबको काट देंगे तो आ जाएगा 5/7, ठीक। ये क्या हो रही है वृद्धि, ठीक है। अब 8 सही 1/3% का देखो क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25/3 और प्रतिशत है इसलिए बटे में 100 से गुणा। तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा 1/12। ये क्या हो रहा है, कमी हो रहा है ना, कमी। और क्या है तीसरा प्रतिशत क्या है 16 सही 2/3%, यही तो है ना। ये क्या हो रही है वृद्धि, तो 16 सही 2/3% होता है 1/6। आपने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा है, ठीक है, कि 16 सही 2/3% कितना होता है, तो 1/6। बात समझ में आ गई। अब बस कुछ नहीं करना है, पहले क्या हो रहा है वृद्धि, मतलब पहले 7 थी और फिर 5 की वृद्धि हो गई ना, तो 12 हो गई। भाई 5 की हो रही है ना वृद्धि, और वृद्धि हो भी रही थी, तो 7 से कितनी हो गई 12। दूसरे में क्या हो रहा है कमी, मतलब पहले 12 थी और फिर 1 की कमी हो गई, यही तो बोले ना कि क्या हो गई, 1 की क्या हो गई कमी, तो कितनी हो गई 11। बताइए, बोलिए ना हाँ या ना, हो जाएगी ना। फिर तीसरे में क्या हुआ कि 6 थी और 1 की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई 7। ठीक है, ये समझ में आ गया कि पहले वाले में क्या है कि 7 थी और 5 की हो रही है वृद्धि, क्योंकि ऊपर वाले में जो होता है वही होता है, वृद्धि हो रही है तो ऊपर वाले में, कमी हो रही है तो ऊपर वाले में, ठीक है। आधार आपका 7 है, जो भी बढ़ेगा या घटेगा वो 7 पे, ठीक है। तो 7 थी, अब 5 की वृद्धि हो गई, तो हो कितनी गई 7 और 5 12। ऐसे ही 12 थी, 1 की कमी हो गई, तो 12 में से घटे गए, कितने हो गए 11, ठीक, ऐसे हो जाएगा। चलो, अब मैंने क्या बोला था कि जब आप निष्कर्ष निकालोगे ना, तो क्रॉस में अगर कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो क्रॉस में क्या क्या कट रहा है, बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। कट रहा है 7 से 7 और 12 से 12, कितना आया 6 और 11 बचा ना। तो ये देखो आप 6 से 11 हो जा रहा है,
ठीक है, तो कितने की वृद्धि हो रही? 5 की। किसके सापेक्ष में? भाई 6 के सापेक्ष में ही तो वृद्धि हो रही है। तो 5/6 गुणा 100, ये हो जाएगा आपका 500/6। और अगर इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो आपका आना चाहिए 83 सही 1/3। और क्या हो रही है? देखो 6 से 11 हो जा रही, तो वृद्धि हो रही इतने प्रतिशत की। हो रही ना वृद्धि? बताइए, हो जाएगी ना वृद्धि? तो ऊपर का तीरा का निशान लगा देंगे। तो वृद्धि हो रही है, इसलिए 83 सही 1/3% की वृद्धि बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदल लो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, बहुत मज़ेदार हो जाती हैं और बहुत जल्दी आपका उत्तर आ जाता है। ठीक है ना? चलो ठीक है, तो इतने ही सवाल लाया था मैं आपके लिए और आसानी से आपने हल किया है सभी सवालों को। और आपने देखा है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा के हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ठीक है, तो बस ऐसे ही आप बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अगर जो भी व्यक्ति या बच्चा इस चैनल पर नया है, पहली बार वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है और भी मन लगा कर वो पढ़ना चाहता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।